अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज हम बात करेंगे कि क्या बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में कीमतें गिरनी हैं या नहीं, क्योंकि आजकल मार्केट में ये र्यूमर चल रही है कि जी फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में अब ना ख़रीदें, अब कीमतें गिरनी ही गिरनी हैं, इसकी बहुत ऊपर आ गई हैं। तो हम लोग एनालाइज़ कर लेते हैं इन चीज़ों को और देख लेते हैं कि जी आगे डायरेक्शन क्या है, क्योंकि रेट्स चलते फैक्ट्स पर हैं। र्यूमर्स का असर हो ना हो, थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता, लेकिन आगे फ्यूचर भी देखा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ईद अभी ख़त्म हुई है, बड़ी ईद, इसमें इसके बाद एक जो बाइंग प्रेशर आना था। बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के रेट्स तो इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहरिया ऑर्चर्ड में डेवलप्ड प्लॉट 28 29 का मिल रहा था, वो अब 36 to 38 जो है उसका हो गया है। अच्छा जंप आया है। 10 मरला का भी है, 5 मरला का कनाल जो है उसका भी, इन सब में जंप लगे हैं। फ़ेज़ 8 बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 देखते हैं, उसमें भी जंप आया है। फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो देखते हैं, इसमें भी 2-3 लाख का जंप आया है। रीज़न इसका ये था कि एक तो बाइंग प्रेशर होता है, दूसरी एक ख़बर चल रही है कि हो सकता है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में जो डेवलपमेंट की है बहरिया टाउन ने, जिन एरियाज़ की, MR6 का एरिया हो गया, प्रीसेंट 6 जो है उसका एरिया हो गया, प्रीसेंट 1 में कुछ एरिया डेवलप्ड है, प्रीसेंट 5 में कुछ स्ट्रीट्स डेवलप्ड हैं। तो ख़बर आई थी कि हो सकता है बहरिया टाउन इनका पोजेशन देना स्टार्ट हो जाए, और ये DHA वाली स्ट्रेटजी है। जब भी वो लोग पोजेशन देते हैं तो इर्द गिर्द के मज़ीद जो नॉन डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड प्लॉट्स हैं, उन सब के रेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि रिंग रोड के लेट होने की भी न्यूज़ थी साथ ही, कि जी रिंग रोड थोड़ी लेट हो सकती है। PC1 दोबारा तैयार करना इन लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से निकाल दिया गया है, और PSDP के अंडर अभी रिंग रोड को तैयार होना है। तो ये एक न्यूज़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा और वो इजाफ़ा हुआ उनमें। आपने देखा होगा फ़ौरन ही एक तबके की तरफ से वीडियोस बनना स्टार्ट हो गई हैं। हालांकि रेट इस साइड पर ऊपर जा रहे हैं फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के, लेकिन वीडियोस आ रही हैं कि जी रेट्स अब ये गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या वाकई रेट्स गिरना स्टार्ट होंगे, गिर सकते हैं, या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है इसका। सबसे पहले देखते हैं कि 2013 में देखते हैं कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का 10 मरले का प्लॉट 30-32 लाख का हो गया था 2013 में ही। 2014 में बबल बर्स्ट हुआ था, क्राइसिस आया था, कुछ पाबंदियां रियल एस्टेट पे लग गई थी, जिसकी वजह से ये रेट गिर के 9 लाख 10 लाख तक आ गया था। यानी सारा गेन ख़त्म हो गया था। अब वजह क्या थी उसकी? वजह ये थी कि बहरिया टाउन ने फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन बेच तो दिया था, लेकिन इसके पैसे से, आपको याद होगा उस वक़्त कहते थे एक पूरा ब्लॉक एक बेच के उसके पैसे से बहरिया टाउन जो कराची स्टार्ट हुआ था, उसकी लैंड परचेजिंग, आगे जो भी है डेवलपमेंट, फाइलिंग वगैरह, फाइलें बेचना, वो सब काम स्टार्ट हो गया था। बहरिया टाउन जो कराची है वो स्टार्ट किया था इन्वेस्टर, इधर बेच के सारा चला गया था उधर। बहरिया इनक्लेव का भी था उस वक़्त, उस साइड पे भी निकल गया। बहरिया बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस हुआ था, करोड़ों रुपए का था एक जो प्लॉट है वो, तो उधर भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का इतना चार्म नहीं रहा था।
ये इसका फेज़ 8 का F2 F3 हो गया, G ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया, KL जो M ब्लॉक हैं, ये सब नॉन डेवलप्ड थे उस ज़माने में। तो लोगों के पास ऑप्शन थे कि एक्सटेंशन का प्लॉट ख़रीदने के बजाय वो इन ब्लॉक्स के प्लॉट ख़रीद सकते थे और बहुत सस्ते थे ये प्लॉट्स उस ज़माने में। तो इस वजह से फेज़ 8 एक्सटेंशन के रेट नीचे आए थे, नेगेटिव में जो है सेल आउट हो रहे थे, ये हाल भी था। लेकिन अभी अगर देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अभी काफ़ी चीज़ें ये चेंज हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल KJKLM NOP वो तो वैसे ओवरसीज़ के लिए है। ये जितने ब्लॉक्स भी हैं F2 F3 ये सब ऑलमोस्ट डेवलप हो गए हैं, पोजेशन दे दी हैं और घर बनना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा कोई एरिया रह गया होगा जो K ब्लॉक हो गया उसके अंदर, या F जो 3 सेक्टर है उसके अंदर, ऑर्चर्ड के अंदर। बाकी सब बैरियर डेवलप होके हैंड ओवर हो गया, पोजेशन दे दिया गया। अब पीछे रहता कहाँ पे है? 3 मिलियन 4 मिलियंस की किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके पास ऑप्शन क्या है? 10 मरले का अगर प्लॉट ख़रीदना है, कुछ अर्से पहले बैरिया ऑर्चर्ड में ख़रीद सकते थे। अब बैरिया ऑर्चर्ड का भी डेवलप्ड प्लॉट जो है 55-60 लाख का हो गया है, और नॉन डेवलप्ड प्लॉट भी जो है वो 50 लाख के अराउंड है। 5 मरला प्लॉट जो है डेवलप्ड वहाँ पे 36 से 38 लाख है। हालांकि कुछ अरसे पहले आप देखें तो ऑर्चर्ड और एक्सटेंशन के रेट्स में इतना फ़र्क नहीं था। ऑर्चर्ड का 1 कनाल का सारा एरिया डेवलप करके हैंड ओवर कर दिया। 10 मरला का काफ़ी हद तक जो एरिया है वो डेवलप हो गया है। 5 मरला का कुछ एरिया डेवलप हुआ है, डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पर। इसी तरह फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है इसके रेट भी उसके अराउंड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मरला अगर फेज़ 8 एक्सटेंशन का 8, 10, 12 लाख के बीच मिलता था तो ऑर्चर्ड का 14-15 लाख का मिल जाता था। 10 मरला अगर देखते हैं एक्सटेंशन का 16 से 20 लाख तक मिलता था, तो ऑर्चर्ड जो है उसका प्लॉट 22 से 24-25 लाख तक मिल जाता था। अगर एक्सटेंशन का 1 कनाल का प्लॉट 35 लाख का मिलता था तो ऑर्चर्ड का 1 कनाल का प्लॉट तकरीबन 40-45 लाख का मिल जाता था। लेकिन अब ऑर्चर्ड में भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुई है और रेट चले गए हैं उसके ऊपर। एक्सटेंशन की सारी एक्साइटमेंट थी रिंग रोड की वजह से। उस वक्त डेवलपमेंट इतनी नहीं थी। रिंग रोड का काम ज़रा सा रुका है तो इसके रेट भी रुक गए थे। लेकिन इसके साथ ही बैरिया टाउन ने MR6 के सराउंडिंग में प्रीसेंट 3 में जितना एरिया है उस सबको डेवलप कर दिया। ऑलमोस्ट कारपेटिंग हो गई है, फुटपाथ बन गए हैं, सीवरेज लाइंस डल गई हैं, वहाँ पे तकरीबन तैयार हो गया है। प्रीसेंट 6 का कुछ एरिया डेवलप हो गया है, प्रीसेंट 1 का कुछ एरिया डेवलप हो गया है, प्रीसेंट 5 का कुछ एरिया डेवलप हो गया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं प्रीसेंट 4, 5 जो 3 इनके मेजॉरिटी एरिया जो है गूगल अर्थ पर अगर आप देखते हैं मेजॉरिटी एरिया सेमी डेवलप एरिया के ज़मरे में आता है।
क्योंकि यहाँ पे कटिंग फिलिंग जो कुछ भी है, बहरिया टाउन में बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, उन सबको काटने लगा हुआ है। कटिंग फिलिंग जो भी है वो बहरिया टाउन तेज़ी के साथ करने लगा हुआ है। बीच वाला एक राउंड एरिया जो है प्रीसेंट 2 जहाँ पर आता है, वहाँ पर बहरिया अभी कुछ इतना नहीं कर रहा, क्योंकि वो कमर्शियल एरिया है सारा। वहाँ पे कमर्शियल मार्केट्स बननी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितने भी हैं, गोल्फ कोर्स वगैरह, ये सब बनने हैं वहाँ पे। तो वो ऑब्वियसली जब रेजिडेंशियल प्लॉट्स लगेंगे, पोजेशन आएगा कमर्शियल, उसके बाद ही स्टार्ट होगा डेवलपमेंट, उसके बाद ही स्टार्ट होगी। एल ब्लॉक की मिसाल ले लें, एम की ले लें, बाकी सब ब्लॉक जितने भी हैं, छोटी छोटी मार्केट्स के लिए अब क्या नाम है वो करना स्टार्ट हुए हैं। तो मेजर एरिया इसका रगड़ के रख दिया है। बहरिया जो टाउन है इसने अभी सेमी डेवलप्ड एरिया है, वो बहुत जल्द कुछ अरसा लगना है कि वो डेवलप्ड एरिया में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी डेवलप्ड एरिया है जिसकी पोजीशन देने की बातें ये चल रही थी मार्केट में। तो अभी हालात इस तरह चेंज हैं कि अगर आप 30-40 लाख के अंदर, इस रेंज के अंदर बहरिया में ही ख़रीदना चाहते हैं, 10 मरले का ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपको कहीं दस्तयाब नहीं है सिवाय फेज़ 8 एक्सटेंशन के। हालांकि पहले था कि कई ब्लॉक्स के अंदर आप ख़रीद सकते थे। चलें इस चीज़ को छोड़ दें, आप इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ के रेट्स देख लें, बल्कि पिंडी इस्लामाबाद के जो भी रेट्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी देख लें, जो इतना दूर है, पता नहीं अगले 5-10 साल में वहाँ पर आबादी होगी नहीं होगी। वहाँ पर 5 मरले का प्लॉट जो 20-25 लाख में इंस्टॉलमेंट जो है उसके ऊपर है, जो शायद अभी मैप के ऊपर भी हो ना हो। 10 मरले का तो रेट ही छोड़ दें आप, वो तो काफ़ी ऊपर है। डेवलपमेंट चलने लगी हुई है। आप इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल B17 को देख लें। B17 का जी ब्लॉक जो है, जहाँ पर नॉन डेवलप्ड एरिया है, मैप के ऊपर है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर उस एरिया को देखते हैं तो वहाँ पर 5 मरले का प्लॉट आपको 50-60 की लाइन में जो है ये मिलना है, 60 से ऊपर ही मिलना है, 60 इसके जो प्लस माइनस। वहाँ 5 मरले का प्लॉट इतना महंगा है। आप गुलबर्ग को देख लें, गुलबर्ग अंदर जाते हैं 13 किलोमीटर अंदर चलते जाएं, तब जाके 4th फाइल के जहाँ पे डेवलप करने हैं इन लोगों ने, 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे 17.5 लाख का है। IB एम्प्लॉई को आपने प्रॉफिट उसके ऊपर देंगे तो मिलेगा आपको 4-5 लाख जो है उसका। फिर इसके बाद आपको प्लॉट मिलना है तकरीबन 20-22 तक का हो जाता है। हालांकि उसका मैप ही नहीं है, अभी 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, मैप ही नहीं है उसका अभी। एरिया तो दूर की बात है, जगह ही नहीं पता उसकी। ये लोग जो कहते हैं कि फाइलें हैं सिर्फ फेज़ 8 एक्सटेंशन में, ज़मीन ही नहीं है उनके पास। ज़मीन नहीं है तो ये आप देखें गूगल अर्थ पे, ये किसकी ज़मीन पे बहरिया टाउन फेज़ 8 बहरिया टाउन वाले जो काम है वो करने लगे हुए हैं, किसी और की तो नहीं है ज़मीन, ये बहरिया की ऑब्वियसली परचेज़ की है, तभी ये सब काम हो रहा है। और प्रॉपर मैप है, मैप चलो अपडेट होता रहता है, न्यू जो कटिंग्स वगैरह आती रहती हैं। अब एक एरिया है, प्रॉपर मैप है, प्लॉट मैप के ऊपर प्लॉट आप ले रहे हैं और ऑन ग्राउंड काम चलने लगा है, कई स्ट्रीट्स डेवलप हैं, कई एरिया सेमी डेवलप है। कुछ एरिया ऑब्वियसली हर जगह पे लिटिगेशन उसकी आ जाती है, लेकिन बहरिया टाउन स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, वो उसके लिए कोई लिटिगेशन कोई मसला वगैरह नहीं, वो इजीली प्लॉट एडजस्ट करके लोगों को प्लॉट बहरिया टाउन में दे के या ख़रीद के इजीली लैंड एक्वायर ये कर सकता है। या मैप थोड़ा सा चेंज ये कर देता है तो जो एरिया रह जाता है
उन लोगों को अकोमोडेट वो कर सकते हैं वहाँ पे। कोई आदमी अडियाला वाली साइड पे, चक्री रोड वाली साइड पे, एयरपोर्ट वाली साइड पे या बाराकहू वाली साइड पे बैठा हुआ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा हो, उससे अगर आप मशवरा पूछेंगे, उसे कुछ मालूम नहीं होगा। उसने यही कहना लैंड ही नहीं है इनके पास, इन रेट ही नहीं है वहाँ पे, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन रेट में इजाफा हुआ है, पूरे बहरिया टाउन में हुआ है, इसमें भी हुआ है। रिंग रोड का फैक्टर था, वो बेशक आज बनती है बने, नहीं बनती कल बनती है बने, परसों उसने एक ना एक दफ़ा बनना है। बनने के बाद रेट कहाँ पर होंगे ये आप अंदाज़ा लगा लें। 2017 में कोई बंदा 28-32 लाख में 5 मरला प्लॉट नहीं ख़रीदता था, डिमांड ही नहीं थी। मरगला एवेन्यू उधर बनना स्टार्ट हुई है तो वही प्लॉट लोग अब पागलों की तरह 72 से 75 लाख के बीज ख़रीदने लगे हुए हैं। हालांकि पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, 6 से 8 महीने का अरसा हुआ है सिर्फ। कल ये इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं इसके, रिंग रोड के, ये बनना स्टार्ट हो जाती है। आज जो आप लोगों को लोग कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं है, लैंड नहीं है, ये वो, यहाँ पर रेट फिर इतने होंगे, फिर आपके हाथ में नहीं आने। एक और चीज़ जो है ये देखते हैं हम कि अचानक जो लोग वीडियोस बनाना स्टार्ट हो गए हैं, वो वीडियोस में कहते हैं रेट गिरने हैं, फिर इसके बाद कह रहे होते हैं अगर ख़रीदने हों तो हमसे ये ख़रीदें आप। ये कौन लोग हैं? देखें, इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में 2 तरीके से होती है। एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप कि जी रिंग रोड बन रही है, चलें अभी ख़रीद लेता हूँ, रिंग रोड बन जाएगी इसके बाद बेचूँगा। या चलें डेवलपमेंट चल रही है, अभी फ़ाइल ख़रीद लेते हैं, जब डेवलपमेंट हो जाएगी, पोजीशन मिल जाएगा, इसके बाद हम लोग जो है बेचेंगे। वो जितना टाइम लगे लोग इंतज़ार जो है वो कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसे बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। सेकंड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, आज फ़ाइल उठा ली, 15-20 दिन 1 महीने के अंदर वो फ़ाइल लाजमी बेचनी है, निकालनी है, प्रॉफिट में बेचनी है। अब ईद के बाद, ईद से पहले रेट अलग थे, ईद के बाद रेट ऊपर गए। ईद से पहले बाइंग कर ली थी, ईद के बाद 32 लाख वाली फ़ाइल 35 लाख के ऊपर जब बेच दी है, ओबियसली इनके घर का चूल्हा जल रहा होता है और इन लोगों ने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 1-2 लाख रुपया निकाल के घर देना है, अपने खर्चे मीट करने हैं। अब ये है कि अब दोबारा वो प्लॉट ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते। अब क्या करना है? अब ये लोग फिर र्यूमर्स मार्केट में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी रेट गिरने हैं, रेट चले गए ऊपर, एक बबल जो है वो बन गया है, वो किसी वक्त भी फट सकता है, बस्ट हो सकता है, बेच दें बेच दें बेच दें, इस तरह पैनिक करके ये लोगों को डराते हैं। लोग बेचते हैं, नीचे आते हैं, इनकी रेंज में जैसे ही आते हैं ये दोबारा उठा लेते हैं। दोबारा उठाने के बाद फिर ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोट करना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी बस रिंग रोड अब आने ही वाला है, अब आने ही वाला है, डेवलपमेंट पे पोजीशन मिलने वाला है, ये हो गया है। वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर जी अगर ख़रीदना हो हमसे ख़रीदें। फिर रेट थोड़ा 2-4 लाख ऊपर जाता है, फिर बेच देते हैं ये लोग। सफ़र कौन करता है? सफ़र एक आम आदमी करता है जो कि इनकी इस मार्केटिंग की वजह से डर जाता है, ये पैनिक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर स्टोरी सुनाता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ 2017 की। 28 से 32 लाख का प्लॉट था नवंबर-दिसंबर के अराउंड। वहाँ रेट चढ़ना स्टार्ट हुआ, 40 तक चला गया तो लोग
डीलर सब कहना स्टार्ट हो गए जी बेच दें बेच दें। हो सकता है उस वक़्त कई लोगों ने बेच के प्रॉफिट बुक किया हो, घर के पैसे दे के। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद B17 में तो इतनी तेज़ी से रेट उठे हैं कि फिर जिसने बेचा है वो पकड़ नहीं सका प्लॉट्स को, लोग पीछे रह गए। किसी ने 40 में बेचा, किसी ने 45 में बेचा, किसी ने 50 में बेचा, 55-60 तक बेचा। एक दफ़ा जो गेम से निकला वो निकल गया, क्योंकि रियल इस्टेट में मालूम है आपको अरसा एक रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं या स्टेगनेंट रहते हैं, फिर अचानक चंद मंथ्स का एक जंप आता है, रेट बहुत ऊपर निकल जाते हैं, एक क्लास के हाथ से स्लिप हो जाते हैं। वो क्लास फिर नहीं ख़रीद सकती, फिर उससे अगली क्लास ही ख़रीद सकती है उसे। यही चीज़ B17 में हुई। अब 70 लाख का प्लॉट है, 72-75 लाख का 5 मरला। तो जिन्होंने 40-50 के अंदर 55 में बेचा है वो ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते। अब वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग तो चले गए थे फैसल हिल्स में। तभी फैसल हिल्स का रेट चढ़ना स्टार्ट हुआ था। आजकल पैनिक वहाँ भी आई हुई है, लोगों को नहीं अंदाज़ा होता कि कौन सी सोसाइटी की कितनी वैल्यू है, होल्ड करना है नहीं करना। पैनिक पर लोग ख़रीदते बेचते हैं। बहरिया टाउन के साथ क्या हुआ, यहाँ रेट जब 45, 50, 55 लाख में 10 लाख का जो प्लॉट था वो एक जो करोड़ के नज़दीक जब पहुँच गया है। अब 30, 40, 50 लाख जिस बंदे की रेंज है वो नहीं ख़रीद सकता 10 मरले का उधर। फिर लोग ऑर्चर्ड में आए हैं, क्योंकि वहाँ कुछ डिवेलप्ड प्लॉट्स थे, 22 से 25, 26 लाख में मिल जाता था। 40 लाख का हुआ, अब 60 लाख इसके अराउंड है। अब 10 मरला वहाँ भी लोगों की पहुँच से निकल गया है। अब बारी किसकी आती है? अब कहाँ पर 10 मरला की फाइल्स या प्लॉट्स ख़रीद सकते हैं लोग, चाहे सेमी डिवेलप्ड एरिया भी है, बहुत बड़ा सेमी डिवेलप्ड एरिया है। आप गूगल अर्थ पर देख सकते हैं, कुछ डिवेलप्ड गलियां भी हैं और कुछ नॉन डिवेलप्ड भी एरिया, तीनों एरियाज़ हैं। अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फेज़ 8 एक्सटेंशन जो है रह जाता है इसका। जिसने इस लिमिट में ख़रीदना है, बहरिया में ख़रीदना है, उसने इधर ही ख़रीदना है, कहीं और नहीं जाना। कैपिटल स्मार्ट सिटी बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, रिंग रोड हट गई है वहाँ से। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की जहाँ लोकेशन है वहीं से ही रिंग रोड ने गुजरना है जब भी बनती है। क्वालिटी और स्टैंडर्ड भी कैपिटल स्मार्ट सिटी का बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है। B17 तो चलो लोगों के हाथ से निकल गया। पार्क व्यू सिटी आप देखें, 5 मरला का प्लॉट किस्तों पे उन लोगों ने, हालांकि जोन 4 में आता है, 4 मरला का प्लॉट उन लोगों ने 60 लाख के ऊपर किस्तों पे फ्लोट किया है। और 5 मरला पुरानी फाइलें जो हैं वो अभी भी 50 लाख पे अवेलेबल हैं, मार्केट में बुक करवाने लगे हैं लोग। एक ओवरऑल आप देखें कितने ज़्यादा रेट्स इंक्रीज़ हैं, और बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन तो अभी बहुत नीचे है। यहाँ तो अच्छा खासा मार्जिन है, मज़ीद जो ग्रोथ है उसका। क्योंकि एक चीज़ आपको शायद मालूम हो, DHA का कस्टमर DHA के अलावा कहीं नहीं जाता। बहरिया का कस्टमर या इन्वेस्टर समझ लें, इन्वेस्टर बहरिया के अलावा कहीं नहीं जाता। चाहे कराची में करें, किसी और जगह करें, उसने बहरिया में ही रहना है, उसका ट्रस्ट बहरिया पर ही है। CDA सेक्टर्स का इन्वेस्टर CDA सेक्टर्स में ही जाता है। बहरिया के पास अच्छी खासी लैंड है, ये कंप्लीट करेगा फेज़ 8 एक्सटेंशन, इसकी रोड आगे जाएगी तो रिंग रोड जहाँ पे बननी है उसकी दूसरी तरफ जो ज़मीन बहरिया टाउन के पास है, उसके बाद ही बारी उसकी आएगी डेवलपमेंट की, वरना रास्ता लिंक ही नहीं होगा तो वो एरिया भी रखा रहेगा ऐसे ही।
बहरिया टाउन ने अपना रेवेन्यू जो है वो सारी ज़मीन रखे नहीं रखनी। बहरिया टाउन ने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। अभी ट्रांसफ़र फ़ीस 10 मरले की फॉर एग्ज़ाम्पल 24 लाख है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स की ट्रांसफ़र फ़ीस तो अच्छी खासी है जो डेवलप करके दे चुके हैं। तो ट्रांसफ़र फ़ीस भी इंक्रीज़ करनी है इन लोगों ने। मेंटेनेंस, सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं वो भी कमाने हैं। पोजेशन देंगे, डेवलपमेंट चार्जेस मिलेगा इन्हें। पोजेशन देंगे तभी ये रेगुलरली मंथली मिलना स्टार्ट होंगे। बिजली के बिल भी खुद मार्जिन रख के ये लोग क्या नाम है दे रहे होते हैं, तो उससे भी हर चीज़ से कमाने का मौका मिलना है इन लोगों को। फिर ऐसे ज़मीन रख कर तो नहीं कमा सकते ये लोग। ये सिंपली ऐसे है, लोग अभी तक दिमागी तौर पे मेंटली निकले ही नहीं है कि जी 10 मरले का प्लॉट बस 30 लाख से नीचे होगा जो नॉन डेवलप्ड होगा। अगर ये बात होती तो ऑर्चर्ड का 50 से ऊपर ना निकला हुआ होता। अगर ये बात होती तो B17 में 5 मरला प्लॉट नॉन डेवलप्ड एरिया में 50-60 लाख के अराउंड ना होता। पार्क व्यू जो सिटी है 5 मरला प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे जो नॉन डेवलप्ड है भी वो 60 लाख के अराउंड ना रेट फ्लोट ना होता। उसका करेंसी इतनी बुरी तरह डिवैल्यू हुई है कि हर चीज़ का रेट इंक्रीज़ हुआ है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी 5 मरले का प्लॉट यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे जो 24-25 लाख का में फ्लोट किया इन लोगों ने, फाइल बेची है। इसकी निस्बत तो बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन की बहुत अच्छी जगह है। वो 17-18 पे अभी ईद से पहले ट्रेड हो रहा था, अब 20 लाख के अराउंड हो गया है प्लस माइनस, जो 22 लाख तक मिल रहा है। तो इसने कैपिटल स्मार्ट सिटी के रेट से तो ऊपर जाना है एटलीस्ट। पाँच मरला 25 से 28 लाख तक मेरा अंदाज़ा है जाएगा। फेज़ 8 एक्सटेंशन का 10 मरला प्लॉट जो अभी 35 के अराउंड है, उसने ऑलमोस्ट 42-45 के अराउंड जाना है। और कनाल का तो सबसे सस्ता ऑप्शन बहरिया टाउन में मिलता ही फेज़ 8 एक्सटेंशन में है। वो सारा एरिया सेमी डेवलप्ड है। आप देख लें गूगल अर्थ के ज़रिए, कोई प्लॉट ऐसा नहीं है जो कि नॉन डेवलप्ड वाला एरिया हो। सारा एरिया सेमी डेवलप्ड है। सेमी डेवलप्ड हो गया है तो डेवलप भी होते हुए देर नहीं लगनी। 2-3 साल की गेम रह गई है सिर्फ। आपको याद होगा 2015, 16, 17 में आप अगर बहरिया टाउन में आ रहे हो तो हर एरिया में काम लगा हुआ था। लोग इंतज़ार करके थक गए थे, पता नहीं पोजेशन नहीं मिल रहा, पोजेशन नहीं मिल रहा। अभी सबके हाथ में पोजेशन है, हैंड ओवर हो गया। फेज़ 8 एक्सटेंशन का आज अगर पोजेशन नहीं है तो बहुत जल्द इसका भी पोजेशन आप लोगों के हाथ में होगा। ये तो आप जानते हैं ना कि बहरिया की सारी मशीनरी जो है ऑर्चर्ड और एक्सटेंशन के ऊपर लगी हुई है। वो अलग बात है, आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जगह खोद नहीं सकते, काम रुका हुआ होता है। बरसात ख़त्म होनी है, दोबारा काम फिर स्टार्ट होना है। तो ये जितने लोग भी कहते थे कि इनके पास ज़मीन है ही नहीं या फिर इसका पोजेशन मिलना ही नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब बातें होती हैं जब रेट नीचे गिराना हो। एक दफ़ा निकल के आपने घर का ख़र्चा निकाल लिया है, रेट नीचे गिराना है, गिरा के फिर दोबारा उठाना है, ट्रेडिंग करनी है। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन बन जाता है, पोजेशन मिल जाता है। बहरिया टाउन में के अंदर ट्रेडिंग के लिए कौन सा रह जाएगा एरिया। ट्रेडिंग तो लोग मोस्टली छोटे अमाउंट से जो है करने को तरजीह देते हैं, लार्ज अमाउंट से भी होती है, लेकिन मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं ट्रेडिंग में कमा सकते, तो छोटा अमाउंट लगाने की कोशिश करते हैं लोग। तो फिर ट्रेडिंग के लिए कौन सा एरिया रह जाएगा, ये कोई एरिया नहीं रहना। तो इससे पहले जिस हद तक कमाया जा सके र्यूमर्स फैलाई जाती हैं और ज़रूरी नहीं कि रेट गिरे भी नीचे।
2017 में लोग शोर मचाना स्टार्ट हुए थे कि जी बबल बन गया है, 50 तक रेट चला गया है, अब तो नीचे गिरना है, बुरा हाल हो जाना है। लेकिन लोगों को पता था कि मार्गला एवेन्यू बननी है, बन रही है, कंप्लीट हो जाएगी तो 5 मरला एक जो करोड़ के बराबर वैल्यू होगी इसकी। लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, टेंशन ना लें, होल्ड कर लें। कोई भी छोटी मोटी डिप लगती है तो 2013-14 वाली डिप नहीं लगनी, 2023-24 तक ये बूम रहना है। करेंसी डिवैल्यू ही इतनी हो चुकी है कि वो प्राइस ही जस्टिफाइड होती है। जैसे 2009 में करेंसी डिवैल्यू हुई थी, 2014 तक बूम रहा था। यहाँ भी 2019 में और 2020 में करेंसी डिवैल्यू हुई है। 2022-23 दिसंबर तक तो एटलीस्ट बूम रहना है। ये जो लोग आज कह रहे हैं कि रेट गिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं, ये लोग यही राग अलापते रह जाते हैं। और जिनमें दम होता है, जो होल्ड करने की ताकत रखते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर निकल जाती है। आप आजकल देख रहे होंगे, आप लोगों को फ़ोन कॉल्स आ रही होंगी कि जी प्लॉट बेचना है, अपने लाएं, बेचें या ख़रीदना है, तब भी आपको फ़ोन आ रहे होंगे। प्लॉट कब ख़रीदें, कब बेचें, इसका सिंपल असूल आप समझ लें कि प्लॉट ना आपने ख़रीदना है ना बेचना है। अब ये बात समझनी थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लॉट आपने ख़रीदना नहीं है ना बेचना है। आपने मार्केट में ले जा के प्लॉट हर किसी को दिखाते नहीं रहना कि जी ये मैंने बेचना है। आप आराम से प्लॉट ख़रीद के रखें, किसी डीलर के थ्रू ही आपने लिया होगा, नंबर होगा, सबके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, निकाल लेते हैं, डीलर्स निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं से नंबर निकाल लेते हैं। जब मार्केट चढ़ रही होगी, ये खुद आएंगे आपके पास कि जी आपके पास प्लॉट है, आपने बेचना है, ये रेट है। उस वक़्त आप देख सकते हैं कि मुँह मांगी कीमत पे आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाता है, आप बेच के एग्ज़िट कर सकते हैं। और आपने प्लॉट ख़रीदना भी नहीं है खुद। जब मार्केट नीचे होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कोई प्लॉट फेंकने के चक्कर में होगा, बेच के निकलने के चक्कर में होगा। ये ख़ुद आपके पास आ जाएंगे कि सर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते थे, इतने रेट में मिल रहा है, आपका ये रेट था, इतने में मिल रहा है। तब मुँह मांगी दाम के अंदर ख़रीद सकते हैं आप। बेच भी मुँह मांगे दाम के अंदर सकते हैं, ख़रीद भी मुँह मांगे दाम में सकते हैं। तो प्लॉट ख़रीदने और बेचने का यही तरीका है कि आपने ख़रीदना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है। जब कोई बेचने आए तो ख़रीद लें, जब कोई ख़रीदने आए तो बेच दें, होल्ड करके बैठे रहें। तो ये मेरा स्टैंस था, ये मेरा व्यू था कि रेट गिरने या नहीं गिरने। मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, रेट नहीं गिरने। वेरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के रेट अब इंक्रीज़ ही होने हैं, चाहे कोई जितनी कोशिश करता रहे। 1-2 लाख नीचे चला गया, वो फिर रिकवर हो जाएगा और रेट ऊपर ही जाने हैं अभी, क्योंकि ये ट्रेडिंग करने वालों के पास इतनी ज़्यादा फाइल्स नहीं होती, इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। और मेजॉरिटी आप देख लें, फेज़ 8 एक्सटेंशन में जब से एमनेस्टी स्कीम आई है, लोगों को लोन्स मिल रहे हैं, तब से मोस्टली लोग घर बनाने के लिए ही प्लॉट सब परचेज़ जो है वो कर रहे हैं। तो ये मेरी एडवाइस थी आज इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अक्सर पूछा जाता है। डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो लंबी हो गई है, तो मुझे इजाज़त दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।